साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जिसमें यूपी पुलिस में एक बार फिर एक और बड़ी भर्ती, वो भी होमगार्ड के पदों पर आपके लिए आने वाली है। देखिए, प्रयागराज से एक न्यूज़पेपर की अपडेट आई है, जिसमें 1300 होमगार्ड को बताया गया है कि प्रयागराज में 1300 होमगार्ड के पद रिक्त हैं। अब आप लोग ऐसा सोचिए कि अगर प्रयागराज में भर्ती होती है होमगार्ड की, तो अकेले प्रयागराज में तो होगी नहीं, पूरे के पूरे प्रदेश में होगी। तो बिल्कुल पूरे प्रदेश में ही भर्ती एक साथ होगी। ऐसा नहीं कि प्रयागराज में अगर पद रिक्त हैं तो प्रयागराज में ही केवल भर्ती करा दी जाए, क्योंकि प्रयागराज के अलावा भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पद खाली हैं होमगार्ड के। वर्तमान में 88,000 के आसपास जो होमगार्ड है वो कार्यरत हैं, जबकि होमगार्ड की स्वीकृत पदों की संख्या 1,10,000 से ऊपर है। अगर अंदाजा लगाएं तो लगभग 30,000 के आसपास का आंकलन यहीं पे खाली हो जाता है। और उसके बाद में बहुत सारे होमगार्ड सेवानिवृत्त भी हुए हैं। तो इस समय होमगार्ड की जो भर्ती है उसकी भी प्राथमिकता बनती है। लेकिन सरकार जो है पिछले कई सारे सालों से इस भर्ती पर कुंडली मार के बैठी हुई है। और इस क्या हर भर्ती पर सरकार कुंडली मार के बैठी हुई है। अगर किसी को निकाल भी देती है तो उसका पेपर लीक हो जाता है, या उसे पुनः दोबारा से परीक्षा कराना पड़ता है, या किसी और बाबत उसे निरस्त कर दोबारा से आयोजित कराने के लिए कहा जाता है। और इतने पीरियड में जो समय है वो आप लोगों का जाया हो जाता है, आप लोगों का समय गुजर जाता है। लेकिन इसको सरकार से, है ना, यानी इस समय से सरकार का कोई मतलब नहीं है। सरकार केवल और केवल अपने स्तर से काम करती है, आपको पता है ये चीज़ तो। और योगी सरकार तो वैसे भी रोजगार के मामले में कहीं ना कहीं पीछे साबित रही है। देखिए, विभाग के पास कुल 3800 रिक्त पद, महज 2500 जवान ही मुस्तैद। ये होमगार्ड का है, होमगार्ड का डाटा है कि विभाग के पास कुल 3800 पद हैं रिक्त, है ना, महज 2500 जवान ही मुस्तैद। पूरी डिटेल बताऊंगा। देखो यहाँ से महाकुंभ मेले को लेकर जीरो शोर से, मतलब जोरों शोरों से, जीरो नहीं जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर होमगार्ड जवानों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वर्तमान में होमगार्ड विभाग के पास पर्याप्त जवान ही नहीं है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 3800 की रिक्ति पर महज 2500 जवान ही मुस्तैद हैं। 3800 की रिक्ति होती है, यानी कि 3800 की टोटल भर्ती होती है। यहाँ पे 2500 जवान कार्यरत है, यानी 1300 जवान रिक्त हैं यहाँ पे, जिस कारण विभाग को अक्सर इनकी ड्यूटी लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि विभाग में 1300 जवानों की भर्ती की तैयारी चल रही है। अकेले प्रयागराज से, प्रयागराज में अकेले तो भर्ती होगी नहीं, मैंने पहले भी बताया। ये नहीं कि प्रयागराज में ही केवल भर्ती करा दोगे आप, नहीं, पूरी भर्ती होगी, पूरी की पूरी, ठीक ना। तो जल्द ही शासन स्तर से प्रदेश में भर्तियां शुरू हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2018 महाकुंभ मेले में लगभग 12,000 होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई थी। इन जवानों को कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, लखनऊ और रायबरेली समेत अन्य शहरों से बुलाकर यहाँ पे ड्यूटी कराई गई थी। 12,000 जवान लगे थे होमगार्ड के, है ना, कुंभ के मेले में। आगे अगले साल होने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए होमगार्ड की अतिरिक्त रिक्ति की जो मांग है वो चल रही है। ये आंकड़ा 20,000 के पार भी पहुंच सकता है वहां पे ड्यूटी करने वाले होमगार्डों का। होमगार्ड डीआईजी संतोष सुचारी ने बताया कि महाकुंभ को देखते हुए जल्दी भर्ती निकलने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में करीब 2,500 जवानों में, यानी 2,500 जवानों की जिले में पोस्टिंग है, ठीक है। वीआईपी और ट्रैफिक पुलिस में अधिक तैनाती होमगार्ड जवानों की चल रही है। तो ये डाटा है भाई, इससे आप लोग समझने की कोशिश करिए कि 1300 जवानों की रिक्ति है अकेले अकेले प्रयागराज में। तो फिर अदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, 18 मंडल हैं, सभी में रिक्ति है। ऐसा नहीं है कि होमगार्ड जवान कहीं कार्य जो है वो पूरी तरीके से अपना भर्ती का कार्य कंप्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, पूरी रिक्ति है। 38,000 के आसपास ही पद आएंगे और ये महाकुंभ मेले से पहले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और तब तक ये भर्ती पूरी भी करा लेंगे, इस भर्ती को निकाल कर भी। तो संकेत है कि आगामी कुछ समय में ही आपको ये होमगार्ड की भर्ती देखने के लिए मिल जाए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करना ना भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।